आप सबको यीशु सहाय यूट्यूब चैनल आत्मिक आहार में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए फिर से कुछ समय परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दें, जो पहला पत्रस अध्याय 5 और उसका 6 और 7 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो सकती है यदि हम वही करें जो प्रभु हमें करने के लिए कहते हैं। ईश्वर के शक्तिशाली हाथ के नीचे स्वयं को विनम्र करने का अर्थ है अपनी क्षमताओं को छोड़ना और ईश्वर की बुद्धि के प्रति अपना जीवन समर्पण करना। अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डालना विनम्रता का एक दृष्टिकोण है, क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं। जब हम अपनी चिंताएं प्रभु पर डालते हैं तो हम अपनी समस्या को परमेश्वर पर समर्पित करते हैं और उनकी बुद्धि और मार्गदर्शन की हमारी महान आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। हम उसके ताकत के सामने झुकते हैं और अपनी आवश्यकता और असमर्थता को स्वीकार करते हैं। यदि हमें प्रभु के सामने खुद को पूरी तरह से विनम्र करना है तो हमें सभी चीज़ों में उनके समय को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें उनकी योजनाओं और उद्देश्यों के अनुसार विवरण पूरा करने की अनुमति देनी चाहिए। यह वो नियत समय है जिसे परमेश्वर ने कुछ चीज़ों के घटित होने के लिए निर्धारित किया है। जब हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं तो वह उचित समय पर हमें ऊंचा उठाने या ऊपर उठाने का वादा करता है। हमें उस पर और उसके समय पर भरोसा करना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर हमारी परवाह करता है और हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो हमारी भलाई के लिए और हमें परमेश्वर के करीब लाने के लिए करते हैं। जब हम खुद को परमेश्वर के हाथ में पूरी तरह से समर्पित करते हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए कि हमको कुछ भी कमी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारी देखभाल करते हैं और हमारी परवाह भी करते हैं। क्या आप और मैं परमेश्वर पर पूरी तरह से समर्पित हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी देखभाल करते हैं? और यदि हम परमेश्वर पर पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं तो आइए हम आज ही अपना पूरा जीवन परमेश्वर पर समर्पित करें। अगर हम ऐसे करेंगे तो देखेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी परवाह करते हैं और हमारी देखभाल भी करते हैं। परमेश्वर की इस वचन से परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद करे।